चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। क्योंकि जो लोग समय पर आते हैं और निश्चित रूप से बहुत सारी जानकारियां सीखने के लिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए, तो अभी हमने जो है सभी का धन्यवाद दिया। और धन्यवाद का, ग्रेटिट्यूड का साथियों अपना एक महत्व होता है। और जो भी ऐसी चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाता चला जाता है, उसके जीवन में वो सकारात्मकपन बढ़ता चला जाता है। और जैसे ही उसके जीवन में सब कुछ सकारात्मक होने लगता है, वो एक ऐसा चुंबक बन जाता है जो व्यक्तियों को आकर्षित करना शुरू कर देता है। और जिसके पास बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद, बहुत सारी लोगों की टीम होती है, निश्चित रूप से वो ग्रोथ कर जाता है। तो फिर से मैं सभी साथियों को जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम एक ऐसे व्यवसाय में है साथियों, जहां निर्जीव चीजों के साथ काम नहीं किया जाता है। यहाँ पर सभी सजीव लोग हैं। सजीव लोगों को हम लोग सप्लीमेंट खिलाते हैं, सजीव लोगों से बातचीत करते हैं, वो अपने दुख दर्द को बताते हैं और हम शायद उनके दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन साथियों, ये छोटा काम नहीं है। आज दूसरों के तकलीफों को, दूसरे के दर्द को दूर करना एक बहुत बड़ा काम है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग इस सिस्टम में फेल क्यों हो जाते हैं साथियों? क्योंकि हम दूसरों की दुख तकलीफ देखने और उनको दूर करने की बजाय कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने लिए परेशान हो जाते हैं कि मेरे जीवन में ये दुख है, मेरे जीवन में ये तकलीफें हैं, मुझे ये नहीं मिला हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसलिए असफलता जो है ज्यादा मिलनी शुरू हो जाती है। तो साथियों, हम अपने जीवन को तो हमको देखना ही देखना है, लेकिन प्राथमिकता नहीं देनी है। आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचिए और ये सोचिए कि मेरा अच्छा करने के लिए एक परम शक्ति है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ काम करती है, जिसको हम विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में जानते हैं। तो वो शक्ति आपके लिए सब कुछ अच्छा करेगी। लेकिन हम जो है पहले दूसरों का अच्छा करने का सोचे। तो चलिए साथियों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीधे हम लोग स्लाइड के ऊपर चलते हैं और कुछ जानकारियों को शेयर करते हैं। चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। तो चलिए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे कैसे हम अपने भविष्य को और अच्छा बना सकते हैं। क्या क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? बहुत सारे परिवर्तन हम कर भी चुके हैं, बहुत सारे परिवर्तन किए भी जा रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। स्लाइड जो है आपकी स्क्रीन पर आ गई होगी साथियों। कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप कितनी जोर से गिरते हैं, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कितनी जोर से फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं जीवन में। तो ये छोटी लाइनें हैं साथियों, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो जीवन को बदल के रख देती हैं। तो सबसे पहले आज यही हमको जानना है कि जब तक आत्मविश्वास या उम्मीद ना हो, साहस दोस्तों दिखाई नहीं देता है। या दूसरे शब्दों में कहें, किसी भी बड़े काम का आधा हिस्सा इसी बात पर निर्भर करता है कि आप जो है कि क्या आप में उसको करने का विश्वास है कि नहीं है। तो विश्वास एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो साथियों, जिसके अंदर ये विश्वास आ जाता है कि ये चीज तो मैं कर ही डालूंगा, ये मेरे लिए कठिन नहीं है, और वास्तव में वो काम बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि उसको करने की उम्मीद, आत्मविश्वास और साहस हमारे अंदर आ जाता है। तो साथियों, हर कामयाब व्यक्ति को अपनी जिंदगी के दौरान अनगिनत अस्थाई सदमे मिलते हैं, बाधाएं मिलती हैं, यहां तक कि करारी शिकस्त, हार भी मिलती है। और हर व्यक्ति इसका सामना करना पड़ता है, हर व्यक्ति इसका सामना करता ही करता है। लेकिन पराजय के इन क्षणों में भी सकारात्मक, रचनात्मक प्रतिक्रिया देने वाला व्यक्ति ही जो है निश्चित रूप से लास्ट में जो है सफल हो जाता है। अंततः उसकी जीत सुनिश्चित हो जाती है। हार मान लेने की बजाय विषम परिस्थितियों में जोरदार वापसी की यह क्षमता आपकी भी कामयाबी को तय करती है। कि कहीं ऐसा तो नहीं आप सोचते हैं कि महीने का लास्ट जो है सप्ताह चल रहा है, अब तो कुछ नहीं हो पाएगा। साथियों, एक समय बहुत है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। कोई भी चीज जीवन में हो रही है तो इसको पहले से ही सोचे
क्या 2 तारीख को हमको नहीं पता था कि जैसे ही हम लोग जो है महीने के लास्ट सप्ताह में पहुंचेंगे? पता था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि साप्ताहिक अपने जो है टारगेट को बांट के रखिए ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरीके से दूसरी जो बात हमको समझनी है कि पहले से ही बहुत सारी चीजों को सोच के रखना जरूरी है साथियों। ऐसा नहीं कि जब जो है वो दिक्कतें आनी शुरू हो जाए तब हम सोचना शुरू करें। दिक्कत नहीं आई है, फिर भी हमको काम के प्रति हर चीज को पहले से सोच के रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप एक औसत बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो आप जिंदगी के हर क्षेत्र में नाकामयाबी और निराशा को टालने के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। आप पहले से ही सोच लेंगे कि आपसे कहां पर गलती हो सकती है। उसके बाद आप उस संभावित समस्या को टालने के लिए जो है जरूरी सावधानियां बरतेंगे। आप विभिन्न विकल्पों को नाप तौल कर देखेंगे। आप उस रास्ते को जो है चुनना स्वीकार करेंगे जिससे आपको कामयाबी की सबसे ज्यादा उम्मीद है। तो साथियों, किसी भी चीज को पहले से तय करना पड़ेगा। हमको पहले से ही सोच रखनी पड़ेगी कि क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां अंतिम दौर में आएंगी या फिर क्या क्या परेशानियां मुझको इस काम के लिए आएंगी। तो उसके लिए पहले से अपने आप को तैयार करके आपको रखना पड़ेगा। साथियों, अगर मैं बात करूं तो निराशा बिना बुलाए आ जाती है। निराशा आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बाद भी आ जाती है। निराशा तो जो है असंभववादी और अटल है। निराशा तो आनी ही आनी है। जैसे सूरज का पूर्व में उगकर पश्चिम में अस्त हो जाना तय है, आपको जिंदगी में निराशा हाथ लगना भी वैसे ही तय है, जो कहीं ना कहीं आएगी जरूर। और आप जितने ज्यादा लक्ष्य तय करेंगे, जितने ज्यादा प्रयास करेंगे, उतनी ज्यादा बाधाएं और समस्याएं आने आएंगी। इस चीज को समझने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जितनी तेजी से आगे की तरफ बढ़ेंगे, उतनी तेजी से समस्याएं भी आना तय है। तो जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक समस्याएं आती रहेंगी। समस्याओं से हमको भागना नहीं है, हमको ये तय करना है कि इन समस्याओं के बीच में रहकर कैसे हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। और दूसरी चीज हमको साथियों ये सोचना है कि वह बात जो आपके नियंत्रण में है, जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, हम उसके बारे में ज्यादा सोचते हैं। और जिस चीज पर हमारा बस चलता है, हम उसको नहीं सोच पाते हैं। तो आप निराशा को हमेशा जो है साथियों टाल नहीं सकते हैं। फिर आप जो चाहे कर लें, केवल यही बात मायने रखती है कि जब अनचाहे और अचानक निराशा आ जाए तो आप उनसे कैसे निपटते हैं। क्या आप इसे अपने आप पर हावी हो जाने देते हैं? क्या आप टूट पड़ते हैं, आग बबूला हो जाते हैं और दूसरे लोगों पर आरोप लगाकर उन पर अपना गुस्सा उतारते हैं? या फिर अपने आप को नियंत्रित करके जो है प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं उस काम के प्रति? तो ये आप पर ही निर्भर करता है दोस्तों। क्योंकि मैंने फिर ये लाइन आप एक बार दोहराइए कि फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आप कितनी जोर से गिरते हैं, कितनी बड़ी असफलता आती है, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आप कितनी जोर से जो है फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं उस काम के लिए। और तीसरी चीज साथियों हमको ध्यान रखनी है, नकारात्मकता का जन्मदाता कौन है? नकारात्मकता कहां से आती है? कैसे हम लोग जो है नकारात्मक हो जाते हैं? तो आपका अधिकांश नकारात्मक भावनाओं का जन्म दरअसल हताशा भरी उम्मीदों से होता है साथियों। कि आप किसी बात से, एक तय तरीके से होने वाली इच्छा, उम्मीद और योजना रखते हैं। हम शुरुआत में ही सोचते हैं मुझको ये लेवल करना है, मुझको ये ट्रिप क्वालिफाइड करना है, मुझको इस व्यक्ति को फास्ट एड कराना है। यानी हर व्यक्ति अपने जो है टारगेट कुछ ना कुछ बनाता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो आप बेचैन और गुस्सा हो जाते हैं। और बेहद सामान्य है ये बात। अगर आप परिणामों की फिक्र जो है करते हैं तो निश्चित ही परिणाम हासिल नहीं होने पर आपको चोट लगेगी लगेगी। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, सत्य है। चुनौती यह है कि भावनाएं तो तुरंत भड़क जाती हैं। यही कारण है कि जब कोई बात होती है तो उस वक्त आपके लिए
अपनी भावनाओं और प्रतिक्रिया पर जो है नियंत्रण मुश्किल हो जाता है। जब निराशा होगी तो आप आदतों के अनुरूप पुराने अनुभवों के आधार पर तत्काल अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे, और जब कोई बात गलत हो जाती है तो आपके लिए अच्छी बातें सोच पाना मुश्किल हो जाता है, केवल प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो साथियों, इस चीज को हमको समझना है कि परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती हैं, वे केवल उसे उसका असली चेहरा दिखाती हैं। तो एक चीज को हमको ध्यान रखना है, हमारे सामने कैसी भी प्रतिक्रिया हो, लेकिन हमको जो है उस प्रतिक्रिया से जो है ऊपर उठकर जो है सही चीजें सोचने की जरूरत है। और साथियों, एक चीज और हमको ध्यान रखना है कि पूर्व तैयारी कीजिए। अगर आप कोई भी लक्ष्य पाना चाहते हैं, अभी 1 सप्ताह का समय है इस महीने में, तो फिर से 1 सप्ताह की तैयारी कीजिए कि क्या 1 सप्ताह में मैं वहां तक पहुंच सकता हूं कि नहीं पहुंच सकता हूं। सहनशीलता की यह परीक्षा साथियों देनी पड़ेगी, हर व्यक्ति को देनी पड़ती है। तो बेचैन होने से, गुस्सा होने से, नाराज होने से कोई समस्या हल होने वाली नहीं है। जब कभी भी आप जो है कोई और मुश्किल काम करने जाएंगे तो आपकी राह में हर किस्म की समस्या उठकर खड़ी हो जाएगी। अगर आपने पूर्व तैयारी नहीं की है तो ये आपको हतोत्साहित कर सकती है और फिर रोजमर्रा की ढर्रे की ओर लौटने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे आपको लगेगा काम कठिन है, काम होता नहीं है, लोग सामान लेते नहीं हैं, मेरे बस की ये बात नहीं है, मैं लोगों की नहीं सुन सकता हूं। तो ऐसी चीजों में आप पुनः वापस घिर जाएंगे साथियों। तो ना टाली जा सकने वाली समस्याओं का इंतजार करने की बजाय आप हर परेशानी के आने से पहले ही आपको उसके लिए तैयार कर लेना है अपने आप को। आप अपने आप से कहें कि जो है आज मुझको हर किस्म के उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। सुबह जैसे ही घर से निकलते हैं तो पहले ही अपने आप से ये बात बोल दीजिए कि आज मुझको बहुत सारे उतार चढ़ाव का जो है सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं उन्हें अपने आप पर हावी नहीं होने दूंगा। एक बार अपने लक्ष्य का सफर शुरू करने के बाद मैं छोड़ूंगा नहीं। कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी दिक्कतें आए, लेकिन जो मैंने लक्ष्य बनाया है अंततः मैं इसको पूरा करके रहूंगा। तो इस तरीके से साथियों हमको जो है अपनी सोच रखनी है, तभी हम इस बिजनेस में बहुत तेजी से आगे की तरफ सफल हो सकते हैं। इसके बाद साथियों हमको क्या ध्यान देना है, वर्तमान से खुद को अलग करना। कि जरूरी नहीं है कि वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं भविष्य में ही वैसी ही परिस्थितियां बनी रहे। परिवर्तन होगा निश्चित रूप से। अपनी जिंदगी में होने वाली संभावित घटनाओं के बारे में पहले से ही सोच लेने की यह काबिलियत अभ्यास से निश्चित रूप से हासिल की जा सकती है। वर्तमान को देखकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में आप जितने ज्यादा सक्षम होंगे, आपकी जिंदगी उतनी ही बेहतर होती जाएगी। कि आपने बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स को देखा होगा, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा होगा साथियों। ये ऐसा नहीं है कि आज जो चीजें कर रही हैं कल के लिए कर रही हैं या फिर आज के लिए किया जा रहा है। ये लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद की भी प्लानिंग करके चलते हैं कि उस समय मेरा बिजनेस, उस समय मेरी नॉलेज, उस समय प्रोडक्ट कहां पर होंगे, लोगों को कैसी कैसी दिक्कतें आने वाली है। आज देखिए कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो कंपनी इतनी सक्षम है कि इसको पता है कि कैसे कैसे लोग परिवर्तित हो रहे हैं, उन लोगों के हिसाब से बिजनेस में क्या क्या चीजें चाहिए, कंपनी उसका परिवर्तन समय समय पे लाती रहती है। और इसके बाद साथियों आर्थिक जो है सावधानी बरतने की जरूरत है। हम लोग कई बार आर्थिक सावधानियां नहीं बरतते हैं। जैसे अपनी आर्थिक स्थिति को संरक्षित करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि नियमित बचत के तौर तरीकों का विकास कीजिए। हम लोग बचत की तरफ आज ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारे खर्चे दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, हम लोगों को दिखावे के लिए अधिक खर्चा करने लगते हैं, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है और हम गुस्सा निकालते हैं बिजनेस पर,
कि यहां से आता तो कुछ है नहीं, लेकिन खर्चा इतना हो जाता है। क्यों खर्चा हो जा रहा है साथियों? क्योंकि आप जो है सही से चीजों को समझ नहीं रहे हैं। तो जरूरत के हिसाब से जहां खर्च करने की जरूरत है सिर्फ वहीं खर्चा कीजिए। अनावश्यक बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा समझाता हूं कि अगर आपने एक दिन पहले प्लानिंग नहीं बनाई है कि कल कहाँ जाना है, तो अटेंडम कहीं जाने का प्रयास ना कीजिए, घर पे आराम कीजिए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए। बहुत सारे लोगों को मैं इस बिजनेस में देखता हूं कि तुरंत कोई मिला नहीं कि फोन आ गया, सर आज यहां चलना है, ये काम करना है। अगर मुझको एक दिन पहले जानकारी नहीं है साथियों, उस व्यक्ति की प्लानिंग की अगर उसने समय नहीं लिया हुआ है, तो मैं नहीं पहुंच पाता हूं। क्योंकि मेरे समय फिक्स हैं, आपके भले समय ना फिक्स हो, मैं अपने समय फिक्स करके चलता हूं कि मुझको कब कितने बजे कहां जाना है। तो आपको भी अपना समय ये एक दिन पहले फिक्स करना पड़ेगा। तो इस चीज का साथियों हमको ध्यान रखना है कि आपका लक्ष्य अपनी कमाई का 10% या उससे अधिक ज्यादा बचत करने का होना चाहिए। हर माह जो भी आपकी इनकम है उससे जो है 10% आपको बचत करनी ही पड़ेगी, और संभवतः हो सके तो इसको 40% करने का प्रयास कीजिए। तो अगर जिस दिन आप ऐसी चीजें करना शुरू कर देंगे, आप तनाव में नहीं आएंगे, छोटी छोटी दिक्कतों के लिए परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि उतना पैसा आपके अकाउंट बैलेंस में रखा रहेगा। तो साथियों, अगर आप पैसा नहीं बचा सकते, तो आप में महान बनने के लिए वो जरूरी गुण नहीं है, उस क्वालिटी को डेवलप करना है जिससे पैसा बचाया जा सकता है। तो इस चीज को हमको जो है साथियों समझना पड़ेगा। और इसके बाद दो जादुई सवाल हैं जो हमको अपने आप से पूछने हैं। तो यह जादुई सवाल है क्या जिनको पूछकर आप नाकामयाबी को कामयाबी में बदल सकते हैं? तो मैं इन दो सवालों को जादुई सवाल कहता हूं, क्योंकि इन दोनों में ही आपकी जिंदगी के स्तर को सुधारने का गजब ताकत मिलेगी, जब इन दो चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो पहला सवाल साथियों अपने आप से ये करना है कि मैंने क्या सही किया। जीवन में आपको सोचना है कि आज मैंने क्या सही किया है, क्या गलत किया हुआ है। अब गलत नेगेटिव विचार है इसलिए मैं उसको नहीं कहता हूं, लेकिन आपको अपने आप से पूछना है कि मैंने आज के दिन क्या क्या चीजें सही की हुई हैं, कितना मैंने अपने अंदर सुधार किया हुआ है, कितनी मैंने अपने नॉलेज को बढ़ाई हुई है, कितने लोगों को मैंने प्लान दिखाया हुआ है। अगर कल 3 प्लान दिखाया है तो आज 4 प्लान दिखाने की जरूरत है। 1% की ग्रोथ कीजिए। अगर कल आपने 3 लोगों का फॉलोअप किया है तो आज 4 लोगों का फॉलोअप करने की जरूरत है। तो ये साथियों जादुई सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना है। फिर चाहे आप जो भी करें उसका परिणाम चाहे जो भी हो, आप कामयाब रहें या नाकामयाब रहें, आपको पूरी घटना को तुरंत अपने दिमाग में दोहराना चाहिए, और उस परिस्थिति में अपने आपको जो कुछ भी आपने सही किया है गलत किया है उसका आकलन करना चाहिए, और उसको लिखना भी चाहिए शाम को डायरी में कि आज मैंने ये चीजें सुधारी हैं और क्या क्या गलतियां हुई हैं, ताकि वो गलतियां दोबारा हमसे ना हो। और दूसरा साथियों जादुई सवाल है कि मैं क्या अलग कर सकता हूं, कि जो मैंने किया है ये तो सही है, क्या इससे अलग भी मैं कुछ कर सकता हूं क्या? तो साथियों ये दो जादुई सवाल अगर हम अपने आप से पूछते रहते हैं, तो हमारी ग्रोथ जो है 100% आगे की तरफ बढ़ती रहती है, ऊपर की तरफ जाती रहती है। तो हमको ये चीजें जरूर ध्यान देना तो है। भाई खाना खाए। यह एक जो है बेहतरीन सवाल है, क्योंकि यह आपको सकारात्मक तरीके से सोचने का मौका देते हुए इस बात का पता लगाने में मदद करता है कि आप उस काम को कैसे और बेहतर तरीके से कर सकते थे। यानी जो काम कर दिया है वो तो सही है ही है, लेकिन जब आप उसका शाम को आकलन करेंगे तो आपका दिमाग बताएगा कि इस काम को ऐसे ना करके ऐसे किया जाए तो शायद ये और अच्छा हो सकता है। अपने आप से पूछिए कि अगर आपको वह काम दोबारा करना पड़े तो आप उसी परिस्थिति में अपने प्रदर्शन अपने व्यवहार में किस तरह बदलाव लाएंगे, या कौन सा बेहतर तरीका अपनाएंगे जिससे वो और अधिक सही हो जाए। आप कौन सी बात को कम या ज्यादा करना चाहते हैं। तो इन चीजों का साथियों हमको 100% ध्यान रखना है। इससे जो है
हमारी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद साथियों कुछ चीजें मैं आपको कहता हूं जो हमको करके देखनी है। सबसे पहली चीज, संकल्प लेना है कि आप टूटने की बजाय फिर उठ खड़े होंगे और अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामा जो नाकामयाबी है, जो कमियां हैं, उसका पता लगाइए और देखें कि आप इसमें क्या सीख सकते हैं या क्या फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ लिखिए कि क्या क्या डिसमेरिट्स हैं आपकी, उनको क्या सही किया जा सकता है। अगर हमारे बिजनेस के लिए वो अच्छा है, सही किया जा सकता है सीखकर, तो उसकी तरफ अगला कदम बढ़ाइए। दूसरी चीज दोस्तों, हमको ये समझनी है कि आने वाले महीनों में अपने साथ संभावित 3 सबसे बुरी बातों की कल्पना कीजिए कि आपके पास इसे टालने या इसे नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए क्या योजना है, कि जो आपके काम के आड़े आती है और आपको जो है कमजोर कर देती है, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है आपके साथ, सोचिए, समझिए, लिखिए और उसको बदलने का प्रयास कीजिए। तीसरी चीज, कि अपनी सबसे बड़ी चिंता या समस्या का अभी इसी वक्त चयन कीजिए और पता कीजिए कि आप इसमें कैसे जो है सबक लेकर तरक्की कर सकते हैं। इसमें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण सबक था जो आपसे गलतियां हो रही हैं। चौथी चीज, शांत दिमाग से इस बात को स्वीकार कीजिए कि जिंदगी में हर नाकामयाबी जो है और नाकामी दरअसल एक ऐसा रास्ता जानने की रास्ते हैं जो कामयाबी की ओर नहीं जाता है। बहुत बार हम लोग करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, लेकिन हम फेल हो जाते हैं। तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तरीका तो हमको ये पता चल गया कि ये कामयाबी की तरफ नहीं जाता है, तो इस लिहाज से वह एक कामयाबी ही है, लेकिन हम उसको नाकामयाबी मान के चलते हैं। पांचवी चीज दोस्तों हमको ध्यान रखनी है, चाहे जो हो जाए, अपने लक्ष्य और उसे हासिल करने के लिए आपके द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सोचिए और काम में जुट जाइए। परिणाम की ना सोचिए क्या होगा। जब आप काम में जुट जाएंगे तो परिणाम निश्चित रूप से आएगा ही आएगा। छठी चीजें, अपने कार्य क्षेत्र में आ रहे बदलावों पर नजर रखिए कि बाजार किस ओर जा रहा है। अगर सब कुछ आज की तरह चलता रहा तो आपको क्या फैसले लेने होंगे, और भविष्य में अगर बदलाव तेजी से आ रहा है तो हमको क्या क्या बदलने की जरूरत है, इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। और सातवीं चीज, अपने सबसे ताजा और महत्वपूर्ण एक्सपीरियंस के बारे में 2 सवाल हमको पूछने हैं, जो मैंने आपको बताया कि आपने क्या सही किया और अगली बार आप क्या अलग करने जा रहे हैं। हर नाकामी और परेशानी से कुछ ना कुछ सबक लेने का जो है हमको संकल्प लेना है। और इस तरीके से अगर ये चीजें हम अपने आप से प्रश्न करते हैं, अपने आप से सोचते हैं, समझते हैं और बिना कहीं देखे हुए सिर्फ अपने दिल से अगर ये सारे सवाल पूछते हैं और बदलाव करते हैं, तो निश्चित रूप से हम इस कड़ी में बहुत तेजी से सफलता की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। तो चलिए साथियों, समय भी ज्यादा हो गया है और बहुत सारे लोग हैं जो चीजों को समझते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ में अपनी वाणी को